प्रणाम सभी लोगों को। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। आज आपके लिए स्पेशल रीडिंग जो है डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए है। और ये रीडिंग चैनलिंग कहते हैं, जो डाउनलोड हो रहा ना खतरनाक तरीके से, उस पे काम कर रहे हैं। तो जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, प्लीज़ मेंटली फिजिकली अवेलेबल रहना पूरी तरह, और सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और देखना यह है कि डीएम इस समय किस एनर्जी में है, क्योंकि जिस तरह ड्रीम्स दिखे हैं उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि जैसे स्टबन सा कुछ नेचर, गुस्से वाला नेचर, कुछ इस टाइप का शो तो कर रहे हैं, अपने आप को शो कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन वही जो हिडन वाली मेंटालिटी है, इससे तो चलो शुरू करते हैं। थैंक गॉड, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। Okay, Queen of Wands, Six of Cups, the Sun, the Chariot, Two of Swords, मैस्कुलाइन क्लियर सी बात है, मैस्कुलाइन अभी किसी गॉसिप में पड़े हुए हैं। कोई गॉसिप चल रही है उनकी, या उनकी अपने आप से, या फिर कोई मैस्कुलाइन ऐसे हैं कि वो सोच रहे हैं कि किसी फेमिनाइन से कुछ, जैसे कुछ ऐसी फेमिनाइन नहीं होती हैं कि एक हमारे यूपी में बोलते हैं, काटना भी जानती हैं, झाड़ना भी जानती हैं, मतलब वो डसना भी जानती हैं और उसका इलाज भी जानती हैं। तो एक कहावत की तरह सुना हुआ है मैंने कि काटने और झाड़ने दोनों में माहिर। तो कुछ ऐसी महिला के साथ वो लिंक बनाना चाहते हैं। लिंक इन द सेंस कि वो एक तरकीब में है कि कोई ऐसी महिला मिले जो काम भी कर दे और बात का पता भी न चले। जैसे कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इस तरह किसी लेडी की तलाश में कोई नॉलेजेबल लेडी हो, ऐसा उनके दिमाग में चल रहा है, और शायद वो किसी से बात भी कर रहे हैं।
उनको पता है कि हम ऐसा करेंगे तो हमारी लाइफ में खुशी आएगी, हमारी ट्विन फ्लेम की जर्नी कंप्लीट होने लगेगी, ऐसा वो सोच रहे हैं। और टू ऑफ सॉर्ड से ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में अगर कोई 2 महिला हैं तो उनको लग रहा है कि अगर हम किसी की हेल्प से इस जर्नी के लिए कुछ करेंगे तो कुछ वो अपनी पावर का, ऐसा लग रहा है कि उनको स्पिरिचुअल तो हो हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि फिर हम दोनों फेमिनाइन को सॉर्ड्स की एनर्जी में डाल सकते हैं। कुछ ऐसे मैस्कुलाइन हैं तो हैं पक्का। उनको वो अपने अध्यात्म का, उनको ऐसा फील हो रहा है अगर हम अध्यात्म पे चल पड़े हैं तो हमें इसका फायदा लेना चाहिए। और देखिए, जब ये दोनों फेमिनाइन को सॉर्ड्स थ्रो आउट करेंगे तो डेफिनेटली वो फेमिनाइन के ऊपर असर पड़ेगा या पड़ रहा होगा। जैसा कि कुछ फेमिनाइन जो हैं हेल्थ इशू से गुजर रही हैं, ऐसा कुछ मैजिशियन वाला काम मैस्कुलाइन की तरफ से हो रहा है। अभी मैं आपको पर्सनल एक बात बताती हूँ। मैं कल शाम को 3 दिन के बाद मैं यहाँ पार्क में जाती हूँ, आपको कई बार बताया मैंने। तो एक मैडम मिली, उनको मैं नहीं जानती, टहलती उलती होंगी। कई बार कई तरह के लोग, कोई किराएदार आ जाता है तो वो भी टहलते हैं पार्क में। तो उस लेडी को मैं फर्स्ट बार देखी। तो 1-2 लेडी जो मुझे पहले जानती वो मुझे इंट्रोड्यूस कराई और लगी बताने ऐसे ऐसे। तो वो क्या बताती हैं अपने रियल बेटे के बारे में। उनका बेटा किसी लड़की को लाइक करते हैं और वो लड़की उनको लाइक नहीं करती है, तो इनके बेटे के पॉकेट से एक ताबीज मिला। तो मुझसे पूछ रही थी कि मैं बहुत डरी हुई हूँ और 3-4 दिन हो गया, मैं ऐसे उसका कपड़ा धुलने जा रही थी, मशीन में डालने जा रही थी, तो मैंने पैंट के पिछली वाली जेब में देखा कि एक ताबीज है। वो ऐसे धागे से, काले धागे, वाइट रंग का कागज है, काले रंग के धागे से बंधा हुआ है। और वो कभी 1-1.5 साल पहले की बात थी। उस लड़की के बारे में वो लड़का बात किया था। उस लड़की की तरफ से या लड़की वालों की तरफ से कोई रिप्लाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो बस यही पागल हुए जा रहे हैं। तो वो एक आइडिया लगा करके मुझे बता रही थी कि मुझे लग रहा है कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि उल्टा सीधा कर रहा है, अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं। तो ये भी ध्यान रखना कि ये मत सोचना कि फीमेल ही ब्लैक मैजिक, दुआ ताबीज करती हैं। मेल पर्सनालिटी में भी ये टेंडेंसी है। तो उसी बात को लेकर के एक इंट्यूशन यहाँ पे काम कर रहा है कि मे बी कोई डिवाइन मैस्कुलाइन कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक का सहारा ले सकते हैं ट्राई के लिए, क्योंकि पहले इन्होंने जो ट्राई किया था उसमें ये थर्ड पार्टी के साथ मिल करके गलतियां करते थे, उसको ज़्यादा जानकारी था। अब इनको एक्सपीरियंस हो गया है कि अगर किसी के साथ ब्लैक मैजिक करते हैं
तो उसका असर होता है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कि कोई डिवाइन मैस्कुलाइन, ये क्लियर सी बात है कि ये वही डिवाइन मैस्कुलाइन कर सकते हैं जो पूरी तरह अवेकन नहीं होंगे। हो सकता है ये सेकंड बैच के लिए रीडिंग निकल के आ रहा हो, आई डोंट नो। तो कुछ ऐसा हो रहा है, बिल्कुल द वर्ड ऐसा फेमिनाइन के प्रति डिवाइन मैस्कुलाइन की टेंडेंसी बनी हुई है कि क्योंकि पहला ही कार्ड यहाँ पे जो आ गया है ये कुछ ऐसा दिखा रहा है कि कोई डिवाइन मैस्कुलाइन कोई तकनीक अपना करके इस रिश्ते को अपना बनाना चाहते हैं। उनको सब पता है कि इस जर्नी में मेहनत कितना करना है। तो यही तो वजह है रीयूनियन ना हो पाने का, यही वजह है कि शॉर्टकट अपनाई जा रही है। और अगर डिवाइन फेमिनाइन साइलेंट है तो उनकी कॉपी की जा रही है साइलेंट होने की। अंदर से शोर हो रहा है, अंदर से घबराहट है, लेकिन कॉपी पेस्ट करने की जो तकनीक है वो जारी है। बिल्कुल। अब यहाँ पे जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन की सोच ये है कि हम कुछ ऐसा करेंगे तो हमारी किस्मत का पहिया घूम सकता है। देखते हैं कितने टाइम के लिए उनका स्टार जग सकता है, हो सकता है। ये उनकी सोच है, उनकी थिंकिंग, उनकी एनर्जी इस तरह इस रीडिंग के थ्रू कुछ ऐसा बता रही कि कोई ऐसे डिवाइन मैस्कुलाइन हैं जो अपनी लाइफ में बहुत देर तक इंतजार किए, बहुत झूठ सही इधर उधर का सहारा लेकर के काफी कुछ उन्होंने अपनी फेमिनाइन के लिए किया जो सॉलिड नहीं था, क्योंकि बेस ही सही नहीं था। बेस तो बना ही, अब बेस बन ही नहीं पाया। ये तो जो बन पाया है ये झटके लग लग के प्रॉब्लम दे दे। जैसे कोई हवा का झोंका आया तो एक बार आदमी अवेकन हुआ, जागा, नहीं अब मैं मेडिटेशन करूंगा, अब मैं पूजा करूंगा। 2 दिन 4 दिन 10 दिन किया, फिर वैसे 10 दिन करने के बाद उसको लगा कि कुछ हो नहीं रहा है। ये उन डिवाइन मैस्कुलाइन की चर्चा हो रही है जो पूरी तरह अवेकन नहीं है, जो कॉपी पेस्ट करने में विश्वास रखते हैं, जो गॉड पे पूरी तरह भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं। और सारी चीजें वो सोच रहे हैं कि डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से सारी चीजें। हो सकता वो वीडियो देख देख करके इस बात का उन्होंने एक धारणा बना ली हो कि फेमिनाइन काम करेंगी तो मैस्कुलाइन के लिए काम करेगा ये सफर। ऐसा नहीं है। कौन उनको इस बात को समझा सकता है? निश्चित ही उनको सारी बात पता है, लेकिन शॉर्टकट चल रहे हैं। और कुछ तो ऐसा है, ये सब कब से बता रहे हैं कि उनको गॉड की तरफ से बहुत कुछ हिंट मिल रहा है, बहुत कुछ। और सारी चीजें, बहुत कुछ गॉड की तरफ से, एक अच्छे दोस्त की, अच्छे फ्रेंडशिप की, अच्छे लवर के साइन उनको दिख रहे हैं। आप देखेंगे सारे, मतलब इतना सीक्वेंस वाइज इतना खूबसूरत कार्ड आया है। अब ये सन के नीचे आया है एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स के नीचे स्टार आ रहा है, चैरियट के नीचे 2 ऑफ कप्स आ रहा है। सारी चीजें पॉजिटिव दिख रही हैं। लेकिन कोई, अब ये किंग ऑफ सॉर्ड्स ही बता रहा है कि अब आप देखो ये 2 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे किंग ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि डेफिनेटली कोई डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसे हैं जिनके अंदर अभी बचकानी हरकत है।
बहुत फास्ट कभी चलना चाहते हैं, कभी गुस्से में आते हैं। बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर दिख रही है। भाई देखना, ये रीडिंग तो यही बयां कर रही है। क्योंकि मैं आपको रात सपने की बात बता दूं, गॉड, ऐसा सपना आ रहा था कि कोई मकान बन रहा है और हम लोग पुराने मकान में शिफ्ट हैं और उसी के साथ कोई नया मकान बन रहा है। पहले ऐसा लगा कि वो हम लोग का मकान बन रहा है तो हमें यहाँ पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो तो हम लोगों का नहीं है, हम लोगों को तो वो निकाल के और हमें बेवकूफ बना करके उन्होंने यहाँ से हटाया है, अब वो बनवा रहे हैं अपने लिए। ऐसा सपने में फील हुआ। उसके बाद एक आदमी कोई आता है और दरवाजा नॉक करता है, वो अंदर घुस के आ जाता है और जबरदस्ती, मतलब भाग रही मतलब कहाँ भागूं, कोई ऐसे विंडो भी नहीं है, कोई दरवाजा नहीं, मैं उधर, वो जाके पीछे से ऐसे जबरदस्ती पकड़ रहा है, आवाज भी नहीं निकल रही है मुंह से। और सुनो, आपको विश्वास तो करना ही पड़ेगा, जैसे पकड़ रहा ना, तो जैसे पता नहीं वो छूते ही उसको झटका लग रहा है, क्या लग रहा है, ऐसे कर, फिर अपने आप ऐसे हट रहा, फिर पकड़ने की कोशिश कर रहा, मैं जैसे अंदर से ऐसे गुस्से में आ रही हूँ, वो अपने आप ऐसे झटके कर रहा। ऐसे लगभग ये सपना 7-8 मिनट तक सपना चलता रहा और पता नहीं कैसे दरवाजा खुला या क्या हुआ, मैं थोड़ी देर बाद देख रही हूँ कि मैं खेत में भाग रही हूँ और मुझे लग गया कि अब जब मेरा रास्ता खुल गया तो मैं भाग जाऊंगी। काफी भागते जब एकदम थक गई, चलते ऐसे घुटना जैसे ऐसे हो जाए, घुटना बार, तो मुड़ के देख रही तो 2 आदमी दौड़ा रहे हैं। एक बिल्कुल मेरे नजदीक आ गया है और वो इस तरह के तार लिए हुए जैसे ऐसे पकड़ के वो मुझे पकड़ लेगा। उसके बाद देखो, जब वहां, अब मेरे दिमाग में आया कि अब ये 2 आदमी हैं तो किसी न किसी तरह मुझे घेर के पकड़ लेंगे। फिर मैं एकदम अंदर से एकदम कहते ना, एकदम गहन साधना में जैसे लगी हूं। उसके बाद मैं थोड़ा सा ऊपर उठी और अब जैसे ऊपर उठ रही हूँ तो वो जो तार लिया है ना, वो बंदा इतना ट्राई कर रहा मुझे फंसाने के लिए। मैं ऊपर गई, तब तक जो पीछे था वो भी आ गया। अब दोनों खड़े होकर के ऐसे देख रहे हैं और मैं ऊपर जाकर के नीचे ऐसे देख रही हूँ। मैंने कहा है, उसके बाद नींद ही नहीं आई। तो इस तरह की एनर्जी आ रही है, बहुत फास्ट एक्शन है। मैं आपको बता दूं कि डिवाइन मैस्कुलाइन की रीडिंग में सारी चीजें, मतलब गॉड की तरफ से, सिचुएशन की तरफ से, इस जर्नी की तरफ से सारी चीजें प्लस हैं, सब पॉजिटिव हैं। लेकिन उनके दिमाग में कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। उनके दिमाग में कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा। अब देखिए, अब दोबारा बोलिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ कप्स के नीचे स्टार, द सन के नीचे एस ऑफ कप्स, चैरियट के नीचे 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे किंग ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 10 ऑफ सॉर्ड्स। मतलब ऐसी सोच है ना, ऐसा लग रहा है कि ये देखो, ये रियल ट्विन है, तो ये रियल ट्विन मैं आपको बता दूं, लेकिन ये प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। इनकी सोच ऐसी है कि अगर डिवाइन फेमिनाइन मिल जाए तो ये जान से भी मार दें।
ऐसी एनर्जी चल रही है इसमें। अपने काम के ऊपर फोकस नहीं है, अपना थोड़ा काम ऐसा लग रहा है बहुत कर दिया। अब एक जैसे ऐसा ऐसा दिख रहा है कि कहीं मिल जाए तो फिर मैं बताऊं। द मैजिशियन के नीचे स्ट्रेंथ, इसमें जितना भी नेगेटिव कार्ड आया है वो फेमिनाइन के लिए सोच जो बनी है, ठीक है, स्ट्रेंथ। उसके बाद मतलब अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से शुरू होता है। कुछ ये किसी से मिल रहे हैं, कोई पावरफुल लेडी इनको चाहिए, ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी मिले, बातचीत हो रही है, किसी से बातचीत कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि कुछ ऐसा करें, कुछ भारी भरकम ऐसा करें, ये सारा कुछ करके, और क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन काबू में नहीं आ रही है, और ये टोटल थिंकिंग जो है 3D लेवल की सोच है। ये जानकारी होते हुए कि कुछ विशेष है हमारी लाइफ में, कुछ खास हो रहा है, कुछ हमें और खास करना चाहिए, ताकि जो हमारी लाइफ में खास हो रहा है, अगर हम भी कुछ खास करेंगे तो मिलके बहुत बड़ा खास हो सकता है। लेकिन नहीं, एक आदमी होता है ना, लोगों को लगता है हमने बहुत मेहनत किया, लेकिन आपको लगता है मेहनत किया, और वो मेहनत, जब उस मेहनत को मेजर किया गया तो पता चला कि वो 40% था, 30% था, 50% था। तो कुछ ऐसा यहाँ पे सिनेरियो दिख रहा है। फाइनली कोई ऐसा डिवाइन मैस्कुलाइन है कि ये सब कुछ करके फिर सोच रहे हैं फिर मैं कहीं निकल जाऊंगा। क्योंकि अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई, बहुत लंबा इंतजार, अपने इंतजार का उनको बहुत पता है, पेशेंस का बहुत पता है, सामने वाला कितना इंतजार किया, काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद भी कितना इंतजार किया। और देखो बॉटम ऑफ द डेक कितना अच्छा है। तो इस तरह की सोच चल रही है किसी डिवाइन मैस्कुलाइन की। माफ करना, अगर कोई डिवाइन मैस्कुलाइन इस चीज को देख रहे हैं तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ये एनर्जी है। अगर आपकी एनर्जी में कुछ ऐसे थॉट चल रहे हैं तो बदलने की जरूरत है। ये इंसानी फितरत होती है, क्योंकि जब डिवाइन में फेमिनाइन काम करती थी उन्हें भी गुस्सा आता था, वो भी फेटअप हो जाती थी इस काम को कई बार। आप तो 2-4 बार, मैं आपको कहती हूं कि डिवाइन फेमिनाइन तो 200-400 बार ऐसा सोची होंगी कि हमें भाग जाना चाहिए इस जर्नी से। तो अगर आप 2-4 बार इस बात को सोच रहे हो तो आपको वो भी नहीं सोचना है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन, आपकी डिवाइन फेमिनाइन बुरा सोचते सोचते बहुत कुछ अच्छा कर चुकी हैं अपनी लाइफ में, और आप 50-50 भी नहीं हो। तो यहां पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोई डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसे हैं कि अपनी गलती जानते हुए भी अपनी गलती न मानना, थोड़ी मेहनत करने के बाद अपने को बहुत मेहनती मानना। अगर डिवाइन फेमिनाइन आगे बढ़ रही हैं, वो उनके बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। जब बहुत सिंसियरिटी में आते हैं, बहुत गहराई से सोचते हैं, तो चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं थोड़े टाइम के लिए। बाकी टाइम में इतना शोर मचाते हैं कि उनका अपना ही शोर उन्हें बहुत परेशान करता है।
तो इस तरह के माहौल है। कुछ, मैं ये नहीं कहती कि सबके अलग अलग टाइम होंगे उस टाइम सर्कल के हिसाब से, क्योंकि ये चल रहा है एक तरह से, एक साइकिल है, आ रहा जा रहा, किसी की जर्नी पूरी हो रही है, किसी की शुरू हो रही है, कोई मिडल में है, कोई नियरेस्ट, ऐसे ऐसे साइकिल ये चल रही है। तो किसी ऐसे डिवाइन मैस्कुलाइन के इस समय ऐसे थॉट्स बन रहे हैं, वो अपनी फेमिनाइन के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि बहुत ट्राई किया उन्होंने कि अब बात हो जाएगी, अब शुरू करेंगी डिवाइन फेमिनाइन, अब शुरुआत हो जाएगी, अब हमारी गलती को माफ़ी मिल जाएगी। क्योंकि वो रीडिंग भी देख रहे हैं, तो रीडिंग में भी अब कहने का मतलब आदमी अपनी सिचुएशन नहीं देख रहा, रीडिंग पे कि ऐसा रीडिंग है तो डेफिनेटली ये हमारे ऊपर लागू हो। अगर कोई अच्छी रीडिंग है तो हमारे ऊपर लागू हो रही है, कोई बुरी रीडिंग है तो डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर लागू है। तो कोई भी रीडिंग देख, आप ही अगर देख रहे हो तो आप पूरा ही ना करिए, कुछ ऐसा ये कॉन्सेप्चुअल है ही कि आपको कंफ्यूज करेगा। इसीलिए कहते हैं कि रीडिंग के अलावा, भाई आपको एग्जांपल दे दें कि आप के क्लास में 35-40 बच्चे हैं, आपकी मैडम, आपके टीचर सभी आपको 1 to 1 एक एक सब्जेक्ट क्लियर कराते हैं, बताते हैं कि ये कर लोगे एग्जाम में आएगा, ये पक्का आएगा, ये याद कर लोगे तो ऐसे आप पास हो जाओगे, इतना परसेंटेज मिलेगा, इसके इतने नंबर मिलेंगे। सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही है, आपको पता भी है परीक्षा देना पड़ता है। और परीक्षा एक ऐसी चीज होती है, समझ लो दुश्मन की तरह होती है, बिल्कुल अपोजिट होती है, आपकी कंफर्टेबिलिटी से बिल्कुल बाहर होती है। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट पोजीशन पे जाना है, अगली क्लास में जाना है, तो उस अपोजिशन को तो फेस करके जाना, उसे फेस क्या करना, उसे क्वालिफाई करके जाना है। तो आपको देखना है कि इतने सब्जेक्ट मैडम ने पढ़ाए हैं, हमारे समझ में कितना आया है, मैं कितना डिजर्व करता हूं, मैं क्या लिखता हूं, क्या याद करता हूं, और कैसा हमारे लिए ये पेपर हमारे हित में कितना अच्छा होगा, ये देखना। तो उसी तरह ये एक परीक्षा चल रही है आप सभी लोगों की। तो आपको देखना है कि आपने कैसी लिखावट की है, कैसी तैयारी की है, कैसे आप इसमें पास हो सकते हैं। ये मेन हिसाब है आपकी लाइफ का। इसमें किसी को दोषी देने की जरूरत नहीं है कि फेमिनाइन आगे कैसे निकल गई। मिले कहीं रास्ते में फिर मैं बताता हूं। ये तो टोटल एक डिवाइन मैस्कुलाइन होने के बाद भी मैस्कुलाइन से भी डाउन वाली सोच लग रही है, जिसको कहते हैं ना फॉल्स ट्वी। आगे देखते हैं क्या होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नो टेंशन। आने वाले टाइम में एक टाइम ऐसा आएगा, अगर इस एग्जाम को डिवाइन मैस्कुलाइन क्वालिफाई कर लिए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि नो टेंशन, वो सिचुएशन आएगा, इतना रिलीफ मिलेगा आने वाले टाइम में। अब वो खींच के लंबा ले जा रहा है। तो आप देखिए, ये भी पेंटिकल्स का आ गया, बिल्कुल पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको उस दिशा में ले जाने की बात कर रहा है जहां से, जिसको सोच के आप डर रहे हो। पेंटिकल्स का कुछ यहाँ पे दिख रहा है, किसी को पेंटिकल्स से, अब यहाँ पे शॉर्ट पेंटिकल्स आपका डिस्टर्ब है डिवाइन मैस्कुलाइन, तो यहाँ पे शॉर्ट्स, जिस शॉर्ट से आप किसी का नुकसान पहुंचाना चाहते हो, जिस किसी को आप शॉर्ट एनर्जी में डाल रहे हो,
जिसका आप सब कुछ खत्म कर देना चाहते हो, वही शॉर्ट एनर्जी आपके दिमाग की बत्ती भी खोलेगी। वही शॉर्ट्स एनर्जी आपको लर्न करना है। शॉर्ट्स एनर्जी से आप बच नहीं सकते, क्योंकि शॉर्ट्स एनर्जी को ही लेकर के आप देखेंगे कि यहाँ पे शॉर्ट्स एनर्जी के साथ आप भाग रहे हैं। इसका मतलब आप किसी को चोट पहुंचा करके भागना चाहते हैं, तो यही शॉर्ट्स आपके लिए काम करेगा, आपकी नॉलेज इंप्रूव करेगा। और जब आप एक नॉलेज वाले अवस्था में आ जाएंगे, मतलब ये मैं आपको इस बात को एक तरह से शॉर्ट्स की एनर्जी पे इसलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ कि आपको पता चले कि ये शॉर्ट्स की एनर्जी आपने इतना सारा झेला है। अब उस शॉर्ट्स को आप किसी के ऊपर थ्रो नहीं कर पाओगे। आपके लिए बहुत अच्छा हर्मिट कार्ड बताता है। आप देखोगे हर्मिट कार्ड इतना सुंदर कार्ड, मतलब इतना लर्निंग लेसन मिलने के बाद भी अगर इंसान को रियलाइज हो जाए, क्योंकि जब आप पढ़ाई करोगे तभी पता चलेगा कि कितने लेसन मैंने पढ़े, कितना टाइम दिया, अब तो हमें पास होना ही चाहिए। फाइव ऑफ कप्स, आप देखेंगे तो ये फिर ये कार्ड पता कहाँ गया, 10 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे ये कार्ड आ गया। है कोई ऐसे डिवाइन मैस्कुलाइन हैं जिनको डिवाइन फेमिनाइन से प्रॉब्लम है? पक्का डेथ, स्ट्रेंथ के नीचे डेथ आ रहा है, डेथ और रिवर्स। ये डेथ कार्ड बताता है डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए कि आपको जो भी आपने सोचा, जो भी अच्छा बुरा आपने सोचा है, इसका खात्मा करने का ये समय है। आप किसी चीज की ऐसी शुरुआत अब न करें जो फिर वो च्युइंगम की तरह खींच के लंबा ले जाए। इसलिए ये कार्ड अगर डिवाइन मैस्कुलाइन की रीडिंग में आ रहा है, इस मीन्स कि उनको ये बताया जा रहा है कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ वो सब था, है नहीं, है में एक नई रोशनी आ रही है। सन के कार्ड आ रहे हैं, आप सोच के देखो, एस ऑफ कप्स आया, स्टार के कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, ये सारी 2 ऑफ कप्स आया है, स्ट्रेंथ कार्ड आया है, मैजिशियन आया है, द वर्ड आया है, इतने सारे कार्ड आए हुए हैं सब आपकी लाइफ में। लेकिन आपकी थिंकिंग जहाँ से शुरू हो रही है उसके बिहाफ पर अगर आप किसी के बारे में, डिवाइन फेमिनाइन की तो बात ही छोड़ दो, आप किसी के भी बारे में, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को लेके चलने वाला इंसान किसी के बारे में ऐसा सोच के सक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल। आप पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये कार्ड यही बता रहा है कि आपको आपको ये जो भी पीछे की बात है वो खत्म करनी होगी। पीछे की बात को तो उकसाने की अगर बात करें तो फेमिनाइन की तरफ से राइट बनता है, और डिवाइन मैस्कुलाइन खुद इस बात को उकसा रहे हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ने वाला ऐसा लग रहा है कि कुछ है, मतलब ऐसा क्लियर दिख रहा है कि कोई बहुत गुस्से में है और वो चाहते हैं कि अगर डिवाइन फेमिनाइन सामने आ जाए तो मैं कुछ ऐसा बोलूं ताकि उनको तकलीफ हो।
बिल्कुल बैलेंस। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैं आपको बता दूं, कुछ तो है, मनी का है, मनी वाइज कुछ इसमें लगा हुआ है। और मनी के लिए जितना मर्जी प्रेयर कर लो, जब तक बैलेंस बनाना नहीं आएगा खुद में, लेन देन में, तब तक नहीं होगा, बात नहीं बनेगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स ही बता रहा है कि पेंटिकल्स की वजह से, ओके, रियलाइजेशन। हर्मिट के नीचे 3 ऑफ कप्स आया है, इसका मतलब अच्छा, इसका मतलब ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी का वो जो है कम नहीं हो रहा है भाई। बताना मुझे क्या हो रहा है। चैरियट अपोजिट आ गया, चैरियट। बस कोई है डिवाइन मैस्कुलाइन, कोई ऐसा है कि उनके दिमाग में ये है कि डिवाइन फेमिनाइन से बातचीत हो जाए, बातचीत जारी रहे, सारे क्रियाकलाप जारी रहें, कुछ इनकम मिल जाए, कुछ मतलब कुछ भी ठीक नहीं। मैं आपको सीरियसली बताऊं, मज़ा नहीं आ रहा इस रीडिंग को करके। बिल्कुल आप देखेंगे 2 ऑफ वॉन्ड्स क्लियर। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं ये दिया हुआ, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स। लॉसेस में तो चल रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन लॉस कर रहे हैं, लेकिन क्यों लॉस कर रहे हैं? अब लॉस करने के बाद भी उनको ऐसा लग रहा है कि हम लोगों से बना के चलेंगे, किसी से बिगाड़े ना। तो अब तक तो वो बना के ही चल रहे थे, क्या कुछ बना बिगड़ने के सिवाय? तो कुछ ऐसा, इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे चैरियट का कार्ड। हालांकि मैं हमेशा कार्ड जो है सेट करती रहती, कभी मेरे कार्ड जो है रिवर्स में नहीं आते हैं, बट जो आना होता है आ ही जाता है। अब यहाँ पे चैरियट का कार्ड अपोजिट आने का मतलब कि जितना हम जबरदस्ती कुछ बनाने की कोशिश करेंगे वो इतना ही बिगड़ने की दिशा में जाएगा। जबरदस्ती का तो ये गेम ही नहीं है, सिंपल, बहुत सिंपल इसमें है। इतना साधारण तरीके से आपको रहने की बात की जा रही है। कहते हैं ना, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, फिर देखो क्या मजा है। जिस सजा से हम सब गुजरते हैं, काश ये लाइन हमारे जहन में आ जाए कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, फिर आपको पता लग जाएगा कि मेंटली आप कितना रिलीफ में रहेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स यही बताता है कि फाइनली कोई एक ही जीवन साथी होना चाहिए। हैंग्डमैन, माफ करना रीडिंग बहुत लंबी हो गई है। हैंग्डमैन से लगता है, आप देखिए, अब ये क्लोजर की तरफ चलते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड से लेकर के हैंग्डमैन तक का जो सफर है, तो ये दिमाग बहुत चला हुआ है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन के बस में कुछ हो नहीं पा रहा है, अटक रहे हैं। और टावर आप देख रहे हैं, एक जबरदस्त परिवर्तन हो रहा है, और उस परिवर्तन का साथ नहीं दे पा रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन। सीधी सी बात, गॉड की तरफ से बहुत अच्छा बदलाव अंदर से हो रहा है, अंदर से सारी चीजें, देखो मेरे अंदर से सारी चीजें एंजल ठीक करना चाहते हैं, सब कुछ। ये जितने ब्रह्मांड में जितने चक्रास हैं, जैसी मेंटालिटी है, जैसी बॉडी आपकी एक्टिवेट होती है, एक्टिविटीज करती हैं,
उन सभी को एक सच्चे, एक सही रास्ते पर लाने पर काम हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान कोई छोटे पावर का तो होता नहीं है। हाँ, तो उसी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन, जो कि सेट मैच नहीं हो पा रहा है। वो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे ही गॉड के मार्गदर्शन मिलते हैं, इसको कहते हैं कि जो हमारी परवरिश होती है ना, यहीं पे काम आती है। बस एक कार्ड और लेंगे कि डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए एक मैसेंजर क्या मैसेज दे रहे हैं। बहुत सीरियसली, जो भी आप में से कोई भी डिवाइन मैस्कुलाइन इस रीडिंग को देख रहा है, प्लीज आप दुखी होकर के इसको ना देखें। ये रीडिंग है, किसी की सोच है। हो सकता है आप देख रहे हैं, आपकी सोच ना हो सकता है आपकी सोच हो भी। तो यहाँ पे अगर हमें अपनी गलती कोई बता रहा तो ये बहुत अच्छी बात है। तब भी आप रिमूविंग हेल्थ, इम्प्रूविंग हेल्थ, मेंटली बहुत अपसेट हैं डिवाइन मैस्कुलाइन, और उस अपसेट माइंड को फेमिनाइन के ऊपर थ्रो करना चाहते हैं। फेमिनाइन के ऊपर गुस्सा है, फेमिनाइन को रीजन समझ रहे हैं कि उनकी लाइफ में जो हो रहा है फेमिनाइन रीजन है। ऐसा कुछ मैस्कुलाइन की थॉट्स दिख रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे मैस्कुलाइन देख रहे हैं, आपको अगर बुरा लगा है माफ करना, बट रीडिंग एनर्जी ऐसी आ रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती नहीं है। एनर्जी, हम इंसान होते हैं लेकिन हमारे अंदर कभी कभी हैवानियत भी आ जाती है। हमारे अंदर कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, जब रावण जलाया जाता है तो लोगों को लगता है कि रावण जल रहा है। ये नहीं, उस बात को लोग सोचते हैं कि हमारे आपके भीतर जो रावण होता है उसी का दहन किया जाता है। लोगों को लगता है, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि कोई रावण है, बहुत इस टाइप का था वो, आज उसको जला दिया गया। नहीं, वो वही रावण है जो हमारे और आपके दिमाग में चल रहा होता है। तो जब हमारे और आपके दिमाग में, किसी के दिमाग में कोई चीज चल रहा हो, किसी के लाइफ में कुछ चल रहा हो, और दूसरे को जिम्मेदारी दे दी जाए कि इसके बारे में कुछ करिए, तो वो वही काम करेगा। वो प्लान के तहत, एक योजना के अंतर्गत उस चीज को, वो डेट फिक्स किया जाएगा कि इस दिन इस चीज को खत्म किया जाएगा, ये दिन इस दिन लागू होगा। मैंने एक वीडियो में और भी बताया था। लेकिन आप खुद अपने मालिक हैं। अब आपको अपने भीतर का रावण कब खत्म करना है? क्या दशहरा में ही खत्म करना है, कि अभी खत्म कर देना है, या कभी नहीं अपने दिमाग में लाना है? आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाहरी लोग वैलेंटाइन डे मनाएंगे, इस दिन फिक्स हो गया। आप देखिए, आपकी अपनी लाइफ है, आप रोज वैलेंटाइन डे मनाइए भाई, रोज खुशियां मनाइए, रोज आप गिफ्ट दीजिए किसी को। तो आपके भीतर और बाहर, आपके लाइफ में जो कुछ हो रहा है, अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला, नहीं ठीक किया, तो जाहिर सी बात है दूसरा कोई करेगा तो फिक्स होगा, और फिक्स चीज कभी भी अनफिक्स हो जाती है। ठीक, तो आज की रीडिंग यहीं पे खत्म करते हैं। जरूर बताना ये रीडिंग कितने लोगों को मैच की है। चलते हैं। गलती को क्षमा करना, दिल से क्षमा करना। मेरा कोई ऐसा अटेंशन नहीं है, थोड़े से, हालांकि आज मुझे कुछ और बात करनी थी। चलिए ठीक है, चलते, मिलते हैं वीडियो में। जय श्री राम।